हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल और सत श्री। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों के पीछे तक, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और इसके लिए कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं ताकि इश्यूज को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझा जा सके। अभी हाल ही में एक वाकया उत्तर प्रदेश से आया है, जहां लव जिहाद के खिलाफ एक बड़ा जिहाद एक तरह से छेड़ा हुआ है हिंदुत्ववादी ग्रुप्स ने, बीजेपी और उनके जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं आरएसएस के, और उसमें बहुत ही दिलचस्प वाकयात सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में कुशीनगर यूपी में एक हैदर अली लड़के की शादी थी शबीला खातून से, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत कर दी पुलिस में और पुलिस इस लड़के को ले गई और उसका हैदर अली का इल्जाम है कि उसकी पुलिस ने बहुत रात भर पिटाई की। उसके बाद उसकी जान छूटी तब जब उनका लड़की का भाई आया और उसने कहा कि मेरी बहन शबीला खातून से इनकी शादी हो रही थी, और उसके बाद फिर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। एसएचओ ने कहा कि ये अफवाह के नतीजे में हुआ है। अब ये सरकार अफवाह के नतीजे में काम कर रही है और बिल्कुल एक तरह से टूट पड़ती है जैसे ही कोई हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन पुलिस को कुछ कहती है। उन्हें शायद ऐसा लगता है कि कहीं बहुत ही हाई कमांड से ऑर्डर है, जो भी कुछ कहा जा रहा है हमें काम करना चाहिए। ये बेहतरीन मिसाल है कि आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो भी तकरीबन इसी किस्म के एक इंसान से बात कर रहा हूं। बैतुल मध्य प्रदेश में एक वकील है दीपक बुंदेले साहब। उनकी मार्च 2020 में पुलिस ने इसलिए पिटाई कर दी कि उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, और उसके बाद पुलिस ने आकर के ये बात उनसे जाती तौर पे बता भी दी कि साहब ये गलती हुई, आपको मुसलमान समझा गया। इस सब को ये समझ और ना समझ के बीच में और इस पूरी कैंपेन के नतीजे में सरकार का सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। और ये वही दिन था 23 मार्च, जिस दिन बीजेपी की मध्य प्रदेश में हुकूमत बन रही थी, शपथ ग्रहण समारोह था, शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट था। तो ये एक अजीब जोश था उस दिन पुलिस में कि कुछ ना कुछ बीजेपी को खुश करने के लिए काम कर लिया जाए, और एक हिंदू ही वकील को सिर्फ दाढ़ी की वजह से मुसलमान समझ करके पीट दिया। मैं आज दीपक बुंदेले साहब से ही पूछ रहा हूं, चूंकि ये उत्तर प्रदेश में भी जो हुआ है वो एक तरह से आइडेंटिटी मिस्टेक जिसे कहा जा सकता है, आइडेंटिटी को समझने में गलती के नतीजे में इस हैदर अली की पिटाई हुई है। तो एक मुसलमान की पिटाई हो गई और एक हिंदू की पिटाई हो गई, सिर्फ गलतफहमी के नतीजे में और हिंदुत्ववादी ग्रुप्स के अपने कैंपेन के नतीजे में। दीपक बुंदेले साहब, वेलकम है आपका। आप मध्य प्रदेश बैतुल से आप शुक्रिया। हमारा साथ दे रहे हैं और हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि अब हैदर अली की पिटाई हो गई, मामला ऐसा लगता है बराबर बराबर हो गया, एक हिंदू की पिटाई हो गई, एक मुसलमान की पिटाई हो गई। आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, पिटाई तो संविधान की हुई है हम्म। दोनों बार में। जी जी। हिंदू और मुसलमान का सवाल ही नहीं है यहाँ। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि अफवाह के नतीजे में पिटाई हुई, जो एसएचओ मान रहा है, इसका दूसरा अर्थ यह है कि पुलिस को पिटाई करने का अधिकार है। हम्म। इसका अर्थ ये लग रहा है ना कि अफवाह के नतीजे में आपने पिटाई कर दी। नहीं, वो पिटाई से भी इनकार कर रहे हैं कि हमने पिटाई नहीं की उनकी। वो अच्छा, पुलिस वाले पिटाई नहीं। पिटाई से भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन हाँ पकड़ के लाए थे थाना, ये तो उससे तो इनकार कर ही नहीं सकते, जाहिर है। हाँ, तो अगर पकड़ के लाए थे तो भाई मुकदमा दर्ज करते आप, कोर्ट जी तय करती कि भाई हिंदू था, मुसलमान था, क्या मसला था। आप किसी को भी ला लो, और ये खुली गुंडागर्दी चल रही है पूरे देश में। आपको तमिलनाडु का वाकया याद होगा, जो घड़ी की दुकान वाले में जो थी, एक दो व्यक्तियों की, मतलब पिता पुत्र थे, दोनों को पुलिस ने किस बेदर्दी से हत्या कर दी, कस्टोडियल डेथ हुई दोनों की। ये भी मई मई जून के आसपास का वाकया है। तो मतलब पुलिस को तो खुली छूट है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब जो ये मसला है, आप जो इसकी बात कर रहे हैं, मुसलमान और हिंदू शादी की, या हिंदू और हिंदू शादी की, या मुस्लिम और मुस्लिम शादी की, भाई मतलब ये तो मतलब बुनियादी अधिकार है, बुनियादी हक है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। राइट टू लाइफ, राइट टू चॉइस। इस पे आप ओवरलैप कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। आप कोई भी कानून बना लीजिए, लेकिन ये आपके संविधान का उल्लंघन है, आपके बुनियादी
बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन कर रही है सरकार, यदि कानून बना रही है लव जिहाद के या इस तरह का करके तो। हम्म। तो ये इसको इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप चूंकि वकील हैं, कानून को जानने वाले हैं, आखिर जनता क्या करे? ये लव और जिहाद अपने आप में बड़ा कंट्राडिक्शन लगता है, चूंकि जिस जिहाद के मानी में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी, और लव अपने आप में एक मोहब्बत की बात है, और वो जिहाद ऐसा लगता है जैसे कोई दुश्मनी की जा रही है, हालांकि माने बिल्कुल डिफरेंट लिए जाते हैं। आपको आपको क्या लगता है कि ये लव जिहाद की कहानी ही क्या है? नहीं, मैं मतलब अरेबिक ज़बान या जिहाद अरेबिक ज़बान का लफ्ज़ है। मैं बहुत अरेबिक तो नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने मैंने जानने की कोशिश की तो मैं इतना ही समझ पाया हूँ कि लव अपने आप में जिहाद है और जिहाद अपने आप में लव है। हम्म, 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 क्योंकि जिहाद के मानी जद्दोजहद से है ना। बिल्कुल। हाँ, तो जद्दोजहद एक संघर्ष है हाँ। और संघर्ष प्रेम के बिना नहीं हो सकता और प्रेम संघर्ष के बिना नहीं हो सकता। भगत सिंह के दस्तावेज़ है प प्यार हमें शक्ति देता है और इस तरह से भगत सिंह ने जो जेल में दस्तावेज़ लिखे, उसमें भगत सिंह क्या कहते हैं? यही सब तो बता रहे हैं। हम्म। और ज ज जी। तो आप क्या, अब ये बताइए कि आपके साथ जो कुछ वाकया हुआ था, उसमें बात कहां तक पहुंची? चूंकि आपने पुलिस के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया था, और पुलिस ने जो कुछ बोला था आपके यहाँ आकर के, वो आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, उसकी बुनियाद पर आपने शिकायत की थी। आपका मामला कहां तक पहुंचा मध्य प्रदेश में? जी। मध्य प्रदेश में और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय में भी। हम्म, तो सर्वोच्च न्यायालय में हमने जो लेटर लिखा था, मैंने 3 पत्र लिखे थे सर्वोच्च न्यायालय को, तो उसमें से एक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीएल की तरह एडमिट कर लिया है और उस पे डायरी नंबर जारी कर दिया है। हम्म, अभी शायद जल्दी उस पर सुनवाई चालू हो। उस पे हम्म, डायरी नंबर आवंटित कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, इसी मुद्दे हम्म, को हम्म, लेके। जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मामला था, उसमें अ माननीय उच्च न्यायालय ने हम्म, इस केस को अभी मेरिट पे डिसाइड नहीं किया है। हम्म, और अभी हमें उन्होंने कहा है कि आप जाके पुलिस के उच्च अधिकारियों से इस संबंध में और शिकायत कर सकते हैं या अपनी बात वहां रख सकते हैं। तो अभी हम वो करने वाले हैं। तो अभी तक जो कुछ पुलिस से या अदालतों से जो कुछ आपको तजर्बा हुआ, आपको धमकियां भी दी जाती रही होंगी, आपको शायद लालच भी दिया जाता हो। अब आपने जिस तरह से ये जद्दोजहद शुरू की, क्या आपको लगता है किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचेंगे आप? अ, बिल्कुल पहुंचेंगे, मतलब वो नहीं पहुंचने का सवाल ही नहीं। और माननीय न्यायालय पे और हमें कानून पे तो पूरा भरोसा है ही। क्योंकि ये सीधे-सीधे गैर कानूनी काम है और यहाँ से लेके यूनाइटेड नेशन तक हर व्यक्ति जानता है कि ये बैतूल की एक कोई घटना थी जो ऐसी हुई और इस कारण से हुई। तो मतलब ये बिल्कुल भी मतलब प्रथम दृष्टया ये चीज़ साबित हो गई कि ये ऐसा किया है इन्होंने, और खुद एडमिट कर रहा है, हम नहीं कह रहे, हम आरोप नहीं लगा रहे। आपने आपके पास भी रिकॉर्डिंग है, हमने आपको भी रिकॉर्डिंग दी है। तो वो जब कहता है कि आपको मुसलमान समझ के मार दिया, तो हम्म, मैं फिर उससे क्रॉस करता हूँ, क्या उन्होंने मुझे मुसलमान समझ के मारा है? क्योंकि हम्म, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊँ सुनने में। हम्म, तो कहता है हाँ, बिल्कुल। हम्म, हम्म, जो पुलिस अधिकारी मुझसे कहते हैं, हाँ, बिल्कुल आपको मुसलमान समझ के मारा है। तो ये हम्म। खुद एडमिट कर रही है पुलिस। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई डिपार्टमेंट के अंदर से? कहीं कुछ हुआ? क्योंकि आपने हाँ, एक सबूत दिया था, जो ऐसा सबूत जिसको काटना शायद सरकार के लिए भी मुश्किल है, पुलिस के लिए भी। तो आखिर क्या क्या कुछ उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई? सस्पेंड हुए थे एक अधिकारी, अ, और और बाकी दूसरे अधिकारियों की कार्रवाई की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि वो उनकी आलोचना निंदा की गई या निंदा की गई। हम्म, अब निंदा तो फैशन है, हाँ। विभागीय निंदा। तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। जी, 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 जी। अच्छा, अच्छा, अब ये बताइए, चूंकि आप वकील हैं और पत्रकार के तौर पर भी आप काम कर चुके हैं। देश में जो ये सूरत हाल बनी हुई है कि किसी को भी जो चाहे जहां चाहे मार पिटाई कर दे, और जो चाहे नहीं, पुलिस भी जहां चाहे जिसकी चाहे पिटाई कर दे। आपका अपना वाकया सामने है, और अब ये हैदर अली का वाकया सामने आया है। आप देश के लोगों को, जवानों को, चूंकि आप जवान भी हैं, देश के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर इसका मतलब क्या समझा जाए?
और कैसे इसमें सुधार आ सकता है? क्योंकि देश में सभी लोगों को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, एक साथ रहना ही देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता अगर कोई इंसान इस डर में ज़िंदा रहे कि मेरा पड़ोसी मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ कल क्या कर देगा, ये कोई अच्छा समाज नहीं कहला सकता। जी, बिल्कुल। शायद वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, उसूलों पे आज चाहे तो टकराना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी। तो एक हुँ, ही मतलब आपने जो कहा क्या कहना चाहते हैं? तो भाई ज़िंदा नज़र आओ बस, इतने इतने में तो काम हो जाता है। अगर उसूलों पे आ चाहे तो टकराओ और ज़िंदा नज़र आओ। जी, हम पे जी, भी जी। मुकदमा लगा है, हम भी जेल जा सकते हैं, हमें पता है। फिलहाल हम बेल पे बाहर हैं। लेकिन जेल ही जाएँगे, आ उससे ज़्यादा क्या आप होगा? उससे बड़ा क्या होगा? आप पे क्या मुकदमा लगा है? आप तो खुद विक्टिम थे, फिर आपसे क्या मुकदमा लगा आप पर? जो आपने ज़िक्र किया जिस वाक़ये का 23 मार्च के, तो हाँ, 23 मार्च के वाक़ये के बाद हम हाई कोर्ट चले गए, उस हाँ, वाक़ये को लेके। हाई हाँ। कोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा अ, और अब सरकार के पास कोई जवाब देने के लिए था नहीं, तो उन्होंने हम पे दबाव बनाने के लिए एक मुकदमा हम पे लगा दिया, जिसमें वो मुकदमा काहे का लगाया? धारा 353 यानी हाँ, शासकीय कार्य में बाधा डालना। अच्छा। अ, मगर हाँ, 188 मतलब आप खामोशी से पिटाई झेलते रहते, सरकार का काम होता रहता, उसमें रुकावट नहीं बनना था आपको। हाँ, उसमें रुकावट नहीं बनना था मुझे और मैं हाँ, कोर्ट मतलब चला गया और आप पिटते ज़्यादा रहते। बड़ी रिकॉर्ड हो गई है। जी, हाँ, बिल्कुल। मतलब हाँ, मतलब अगर पिटने से मैं इनकार करूँ या अपने हक के लिए आवाज़ उठाऊँ, जो मुझे अपना हिंदुस्तान का संविधान देता है, हाँ। उसके अनुसार मैं चलूँ, तो ये शासकीय कार्य में बाधा वो लोग मान रहे हैं, मैं नहीं मान रहा। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझ पे मुकदमा दर्ज किया शासकीय कार्य में बाधा डालने का और फिर बाकी बाद में मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिली, फिर अब रेगुलर बेल पे बाहर हूँ। हुँ, अब मुकदमा चल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हुँ, देश अब के लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसी कार्रवाई पुलिस करती है जब वो खुद फँसती है तो किसी भी असली नकली किसी भी मुकदमे में फँसाती है ताकि आप अदालतों से, वकीलों के खर्च से, जेल से डर करके आइंदा कोई अगर पुलिस गलत कुछ काम कर रही है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ ना उठाएँ। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल यही होता है क्योंकि कितने अभी आप देखिए कितने बुद्धिजीवी जेल में बंद हैं। मतलब अब 82 साल के 80 साल के आदमी की जमानत नहीं दे रहे जमानत नहीं हो पा रही है और अब इन्होंने किस तरह के चार्ज लगाए उस पे। तो और मतलब कितना विभत्स नज़ारा है कि मतलब कई लोग जो जेल में बंद है कि मतलब रूह काँप जाती है अगर सोच के। हुँ, खैर हम तो जवान हैं, अभी हम आजीवन कारावास भी काट सकते हैं, अगर हम पे झूठे मुकदमे लगे तो। हुँ। क्योंकि वही उसूलों पर जो आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। हाँ, तो बहरहाल देखिए, आप इतने मज़बूती से लड़ रहे हैं और उस मुकदमे के बावजूद आप हँस के जवाब दे रहे हैं। मैं समझता हूँ यही हिम्मत हो सकती है जवानों के लिए और कहीं भी कोई गलत काम ना हो उसके लिए डट जाना ये आपने बहुत ही अहम मिसाल आपने नई नस्ल के सामने पेश की है। तो इसमें अब ये हिंदू-मुसलमान एकता के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? चूँकि जो बाँटने का काम कर रहे हैं वो तो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन आम लोग क्या कुछ करें, ये थोड़ा-सा आप बता दीजिए कि आखिरी सवाल 1-2 मिनट में आप कुछ बताइए कि आखिर जो लोग सही हैं, जो देश के संविधान पर यकीन रखते हैं, जो सामाजिक ताने-बाने को बने रहना देना चाहते हैं, वो आखिर क्या करें इन हालात को दुरुस्त करने के लिए? मतलब ये मेरा निजी मानना हो सकता है या हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं बस मेरा इतना है कि वो शाम को टीवी देखना छोड़ दे हुँ, या कार्टून नेटवर्क देखे, न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दे, बस सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। इतना ही करना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। जी, जी, जी। क्योंकि वो वहाँ जो ज़हर परोसा जाता है और कुछ चैनल अब तो आप जानते ही हैं कि मतलब इस तरह से मतलब वो देशभक्ति का सर्टिफ़िकेट इस तरह से लेके बाँटते हैं, फिर वो कभी किसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गाली दे देते हैं, फिर कभी किसी और को गाली दे देते हैं, फिर दूसरे दिन आके वही मतलब भीगी बिल्ली की तरह माफ़ी माँगते हैं। हुँ, भाई इनका तो कोई दीन ईमान वैसे भी नहीं, ये आपको और हमको आपस में लड़ा रहा है। हुँ, हुँ। सही, सही। कभी इनको दाढ़ी से दिक्कत होगी, कभी बिरयानी से दिक्कत होगी। हुँ, हुँ। अच्छा दीपक बंदेले साहब आप ये बताइए कि आज जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है लव जिहाद का,
पूरे देश में बहुत बड़े लोग, बहुत खुद बीजेपी के 2 नाम तो बाकायदा मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन का नाम तो आता ही है, और बहुत लोग हैं। उससे पहले सिकंदर बख्त होते थे बीजेपी में, वो मुसलमान थे, हिंदू से शादी थी। तो ये लव जिहाद की कहानी आखिर देश में कब से चली, क्या-क्या कुछ है आपके पास? मुझे लगता है कि ये तो हमेशा होता रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। नहीं, ये जब से राजनीति में अलग-अलग तरह से मतलब लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की, तब ये चीज़ें आती रही। और मतलब लव जिहाद नाम की तो कोई चीज़ नहीं, जैसे मैंने कहा कि लव ही जिहाद और जिहाद ही लव है। जी, जी। और ये जो हिंदू मुस्लिम मतलब अंतरधार्मिक विवाह की बात है, तो ये आजकल की बात नहीं है। मेरे मेरे पास कुछ नाम है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जी, जी, बताइए। जैसे शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी की, हुँ, ऋतिक रोशन सुजैन खान, शोएब खान ने सीमा सचदेव से शादी की, इमरान हाशमी ने परवीन साहनी से शादी की, हुँ, नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की, सुनील दत्त साहब से, किशोर हुँ। कुमार ने मधुबाला से शादी की, जिनका नाम मुमताज दहलवी था, जी, जी, जी। है ना? फिर जरीना वहाब, आदित्य पंचोली, हाँ, सुनील शेट्टी, माना शेट्टी, जी। अ, और सुनील माना शेट्टी की भी पिता मुस्लिम पिता और माँ हिंदू है। अच्छा, अच्छा। मनोज वाजपेयी ने शबाना राज से शादी की, सचिन पायलट इनके ही नए नेता जी, सारा पायलट से शादी की, और सबसे बढ़िया मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जी, जिन वो सीमा नकवी से शादी की। जी, अब जी, जी। ये क्या है? हाँ, हाँ। और और उस बहुत होते उसे हैं। उस पर कभी ये लोग बात नहीं करना चाहते शायद। नहीं, नहीं, इस पे बात ही नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं शादी कर लूँगा तो इनको तकलीफ होगी। हुँ, और प्रेम वो क्या समझे जिन्होंने कभी प्रेम किया ही नहीं। हुँ, हुँ। जो शादी के बाद भी अकेले जो हैं, शादी के बाद वो क्या अकेले हैं, कर वो क्या प्रेम समझेंगे? जी, 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 जी। तो मतलब ये चीज़ें डाइवर्ट करने के लिए आपको, और अभी एक चीज़ मतलब मेरे दिमाग में जो उथल-पुथल कर रही है, किसान आंदोलन एक बड़े तौर पे खड़े हो रहा है, मजबूती से खड़े हो रहा है, तो मीडिया में कोई नया मसला परोसना है, तो हुँ। लव जिहाद का मसला आपके लिए हुँ। तैयार है। जी, 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 जी। ये बहुत ही अहम बात कही आपने, बहुत ही अहम बात कही। जी बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक बुंदेले साहब। मैं आखिर में अपने दर्शकों को बताऊँ कि ये एक वाकया है या चुटकुला है, जो भी हो, लेकिन इसमें हकीकत है। तकरीबन जो बात बुंदेले साहब ने कही है, एक साहब अक्सर बहुत सीरियस रहते थे, टेंशन में रहते थे। एक बार किसी को नज़र आए बहुत खुश और अच्छे मूड में, तो किसी ने पूछा, "भई आज आप बड़े ठीक-ठाक लग रहे हैं।" उन्होंने कहा कि मैंने आज अखबार नहीं पढ़ा है। तो ये अखबार ना पढ़ना या टेलीविज़न ना देखना, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा इलाज हो सकता है। रवीश कुमार यही कहते हैं कि साहब टेलीविज़न छोड़ दो, तो बहुत जी, कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो टेलीविज़न के ज़रिए ज़हर परोसा जा रहा है, इससे बचने की ज़रूरत है। और जो बाँटने की बात करते हैं, वो देश के भले वाले लोग नहीं हो सकते, दो देश की भलाई नहीं चाह सकते, जो भी बाँटने का काम कर रहा है। हमें सभी को होशियार रहने की ज़रूरत है, देश को तरक्की कराने की ज़रूरत है, और आपस में प्यार-मोहब्बत से आगे बढ़ते जाएँ, और नफ़रत वाली जितनी भी बातें हैं, उस सबको पीछे छोड़ते जाएँ, तो मैं समझता हूँ देश का और समाज का उत्थान और तरक्की हो सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक बुंदेले साहब, आपने हमें समय दिया। मैं अब लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।